हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की क्लास सी टेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है और इसमें मैं बताऊंगी मनोविज्ञान के संप्रदाय और शिक्षा में उनका क्या योगदान रहा। नंबर 1, संरचनावादी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं विलियम वुंट जर्मनी से और ईबी टिचनर इंग्लैंड से। संरचनावादी संप्रदाय के अनुसार मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि कोई भी इंसान जब कुछ सोचता है, उस सोच के अनुसार वो जो अपने दिमाग में उन्हें सोचकर उन्हें व्यवहार में लाता है, वही मनुष्य की चेतना होती है। तो संप्रदाय के अनुसार, संरचनावादी संप्रदाय के अनुसार मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान है। यह संप्रदाय वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देता है। कौन सा संप्रदाय? संरचनावादी संप्रदाय। कार्यात्मवादी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं जॉन डेवी, विलियम जेम्स और एंजिल, और ये कहाँ से हैं? अमेरिका से। यह संप्रदाय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है। इस संप्रदाय के अनुसार कक्षा में जो पठन पाठन कराया जाता है, उसमें जो सामग्री की जरूरत पड़ती है, उसकी कक्षा में उस सामग्री की क्या उपयोगिता होती है, कक्षा के दौरान उसकी उपयोगिता पर बल देता है। बाल मनोविज्ञान और व्यक्तिक विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपागमों को प्रस्तुत करने का श्रेय इस संप्रदाय को जाता है। बाल मनोविज्ञान और व्यक्तिक विभिन्नता, कक्षा में क्या होता है कि कुछ हाई लेवल के स्टूडेंट होते हैं, कुछ थोड़े लो लेवल के होते हैं। उनका जो बुद्धि परीक्षण है, उन सभी उपागमों को प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है, वो कार्यात्मवादी संप्रदाय को जाता है। गेस्टाल्टवादी या अव्ययवाद संप्रदाय। इसके प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कोफका, और ये जर्मनी के हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। इस संप्रदाय के अनुसार कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके समग्र रूप में यानी कि पूर्ण रूप से देखता है और ग्रहण भी करता है। किस संप्रदाय के अनुसार? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के अनुसार। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति इस संप्रदाय की देन है। किस संप्रदाय की? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की देन। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड, और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इस संप्रदाय ने व्यवहार के संकल्पना में अचेतन एवं पूर्ण चेतन व्यवहार को सम्मिलित किया है। अब ये अचेतन और पूर्ण चेतन है क्या? यानी कि कोई भी इंसान जब कुछ सोचता है तो एक नॉर्मल सी बात होती है, तो वो चेतन मन है, और वो सोच के उसे इतनी गहराई में ले जाता है कि उसे अपने व्यवहार में लाना चालू कर देता है, तो वो अचेतन मन हो जाता है। तो मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के अनुसार अचेतन और पूर्ण चेतन व्यवहार को सम्मिलित किया जाता है। इस संप्रदाय ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय ने। साहचर्यवादी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं जॉन लॉक, और ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। स्पंदन तथा स्मृति ज्ञात साहचर्यों को महत्व दिया। नंबर 6, प्रवर्तक संप्रदाय या प्रयोजनवादी संप्रदाय भी कह सकते हैं। इसके प्रवर्तक हैं विलियम मैकडूगल, और ये इंग्लैंड से हैं। आत्मसम्मान को विशेष महत्व देने वाला संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? प्रयोजनवादी संप्रदाय। ये आत्मसम्मान को विशेष महत्व देता है और कार्यों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या प्रयोजन अवश्य होता है। इसका मानना है कि कार्यों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। व्यवहारवाद संप्रदाय। इसके प्रवर्तक जेबी वॉटसन। ये विचारधारा रूसी मनोविज्ञानी पावलोव के परीक्षणों के परिणामों पर आधारित है। मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, यानी जो इंसान व्यवहार करता है उसकी व्याख्या, उसके बारे में नियंत्रण, उन पे नियंत्रण, और उसके संबंध में भविष्यवाणी करना, यानी कि उस व्यवहार का उसके आने वाले भविष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, उसके बारे में बताया गया है। भविष्यवाणी करना। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन विधियां। सबसे पहली विधि है अंतर्दर्शन विधि।
या इंट्रोस्पेक्टिव मेथड भी कह सकते हैं इंग्लिश में। प्रवर्तक हैं विलियम वुंट, शिष्य टिचनर, और ये जर्मनी से हैं। अंतर्दर्शन विधि का शाब्दिक अर्थ है अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना, विचार भावनाओं को जानना और उनका फिर विश्लेषण करना। यह सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि को आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें कोई भी व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। उसके अपोजिट वही दर्शन विधि या एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं, वही दर्शन विधि। इसके प्रवर्तक हैं जेबी वॉटसन, जो कि व्यवहारवाद के भी जनक हैं। इसमें अवलोकन या निरीक्षण विधि के इसे अवलोकन या निरीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, दूसरे लोगों के व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है। जीवन व्रत विधि, इसके प्रवर्तक हैं टाइडमैन, जर्मनी से। इस विधि का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का अधिकतम प्रयोग किया जाने लगा है। किस विधि का? जीवन व्रत विधि का। ये विधि है यहाँ पे। इस विधि का अधिकतम प्रयोग किया जाने लगा है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना है। किस विधि का? जीवन व्रत विधि का। व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार की खोज करता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि, साइको एनालिटिक मेथड, प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड। इस विधि में व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो वो गहराई से सोचता है किसी भी चीज को, उसी को अचेतन मन क्या कहा गया है, उसका अध्ययन किया जाता है। प्रश्नावली विधि या क्वेश्चनरी मेथड, इसके प्रवर्तक हैं वुडवर्थ और ये अमेरिका से हैं। इस विधि का उपयोग एक ही समस्या संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचार जानने के लिए किया जाता है। किस विधि का उपयोग? प्रश्नावली विधि का। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन तो एक होता है और इसमें लोग बहुत सारे होते हैं और उनके क्या तर्क होते हैं उस एक ही प्रश्न पर उसके बारे में बताया गया है। रेटिंग स्केल विधि, इस विधि का प्रयोग इंडियाना की न्यू होम कॉलोनी में किया गया। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार एवं विशिष्ट गुणों का मूल्यांकन उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से उनके विचार लेकर किया जाता है। किसमें? रेटिंग स्केल विधि में। इसमें व्यक्ति का व्यवहार और उसके संपर्क में जो लोग आए हैं उनके व्यवहार और उनका क्या विचार है इसके बारे में बताया गया है। समाज नीति विधि, प्रवर्तक हैं जेल मोरेनो और ये अमेरिका से हैं। यह एक नवीन विधि है जिसका प्रयोग समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। प्रयोगात्मक परीक्षण विधि, इसके प्रवर्तक हैं विलियम वुंट जो कि जर्मनी से हैं। इस विधि में चरों या घटनाओं के मध्य संबंधों का पता लगाया जाता है। अब देखते हैं अधिगम के सिद्धांत। थॉर्नडाइक, सबसे पहले हैं थॉर्नडाइक, अमेरिका से। प्रयोग किया बिल्ली पर। बिल्ली कैसी थी? भूखी। इनके सिद्धांत हैं प्रयत्न एवं भूल द्वारा अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, एसआर थ्योरी, आवर्ती सिद्धांत। ये किसके सिद्धांत हैं? थॉर्नडाइक के। और शिक्षा में इनका क्या प्रयोग है? शिक्षा में प्रयोग, इसमें अभ्यास द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। इसमें अभ्यास द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। इसमें बताया गया है कि अभ्यास द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों के लिए अधिक उपयोगी है और इसमें त्रुटियों का समाधान किया जाता है। पावलोव, ये रूसी में वैज्ञानिक हैं और इन्हें अनुबंधन के जनक कहा जाता है और इन्होंने प्रयोग किया कुत्ते पर। किसने? पावलोव ने। और इनके सिद्धांत कौन से हैं? अनुबंधन
संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। पाचन क्रिया पर शोध किया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। अनुकूलन का सिद्धांत दिया। सीआर थ्योरी दी। एस प्रकार का सिद्धांत दिया। किसने? पावलोव ने। कोहलर जो कि जर्मनी से हैं, इन्होंने प्रयोग किया वनमानुष पे, यानी चिंपैंजी पे, और चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। इन्होंने 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया जो कि भूखे बंदर थे। सिद्धांत है अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, अवयववाद सिद्धांत या संपूर्णवाद सिद्धांत। और ये किसके हैं? कोहलर के सिद्धांत। इनका शिक्षा में क्या प्रयोग रहा? स्वयं समस्या का हल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि प्रेरित करता है कि हमें अपनी समस्या का हल खुद करना चाहिए। कठिन विषय के लिए उपयोगी है। पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक है। बालक में रटने की प्रस्तुति का विरोध करता है। समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण करता है। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया कोहलर, कोफका और वर्दीमन ने। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया कोहलर, कोफका और वर्दीमन ने। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या किसने की? कोहलर ने। अपनी पुस्तक कौन सी में? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 ईस्वी में। गेस्टाल्टवाद एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समग्रता और पूर्णता। गेस्टाल्टवाद का अर्थ है जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा, यानी कि समस्या का हल करने के लिए समस्या को दिखाना जरूरी है। नंबर 4 स्किनर, और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। प्रयोग किया किस पे? कबूतर और चूहा। सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत क्रिया प्रसूत, सक्रिय अनुबंधन या नैमित्तिक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया है स्किनर ने, वो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। शिक्षा में प्रयोग। किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पूर्ण बलन देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी भी गलत कार्य के लिए ऋणात्मक पूर्ण बलन देकर उसे दंडित करना चाहिए। नहीं, शिक्षा में इसका प्रयोग है किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पूर्ण बलन देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि किसी भी गलत कार्य के लिए ऋणात्मक पूर्ण बलन देकर। सीएल हल निवासी हैं यूएसए के, उन्होंने प्रयोग किया चूहा और बिल्ली पर। थॉर्नडाइक पद्धति पर आधारित यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। किस पर? आवश्यकता पर। और इसके सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत, न्यूनता आवश्यकता का सिद्धांत, सरलीकरण का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत। नंबर 6 अनुकरण द्वारा अधिगम। किसका? ये हैगार्डी का। कोर्ट लेविन जो कि जर्मनी से हैं, इसका सिद्धांत है अधिगम का प्राकृतिक दशा सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत या तरल रूप सिद्धांत भी कोर्ट लेविन के हैं। अधिगम का प्राकृतिक दशा सिद्धांत, दूसरा है क्षेत्र सिद्धांत या तरल रूप सिद्धांत, कोर्ट लेविन के। और शिक्षा में इनका क्या प्रयोग है? इसमें व्यवहार पर जोर देते हुए अभिप्रेरणा का प्रयोग किया गया है।
शिक्षकों को छात्रों की योग्यता एवं शक्ति के अनुसार उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाकर प्राप्त उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से निर्देशित करना चाहिए। यानी कि शिक्षकों को छात्रों की योग्यता और शक्ति के अनुसार ही वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए और प्राप्त उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से निर्देशित करना चाहिए। एडविन गुथरी। प्रयोग किस पर? चूहे पर। और सिद्धांत है इनके स्थानापन्न, प्रतिस्थापन या समानता का सिद्धांत। शिक्षा में प्रयोग। शिक्षक को उत्तेजना व अनुक्रिया के मध्य अधिकतम सहचारी स्थापित कर अधिगम की प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाना चाहिए। शिक्षक को उत्तेजना और अनुक्रिया के मध्य अधिकतम सहचारी स्थापित करना चाहिए और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावशाली बनाना चाहिए। एडवर्ड टॉलमेन। प्रयोग किया चूहे पर। सिद्धांत है अव्यक्त अधिगम, चिन्हाकार, संभावना सिद्धांत, प्रतीक अधिगम और अप्रकट अधिगम। और इनका शिक्षा में क्या प्रयोग रहा? अध्यापक द्वारा इनाम एवं दंड को उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि अध्यापक द्वारा जो इनाम या दंड दिया जाता है वो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। सीखना ज्ञानात्मक मानचित्र बनाना है। ब्रूनर। इनके सिद्धांत हैं अन्वेषण का सिद्धांत। शिक्षा में प्रयोग। ब्रूनर के संगठनात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना, शिक्षण विधियों व प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि ब्रूनर के अनुसार मानसिक अवस्थाओं का वर्णन किया, इन अवस्थाओं के अनुसार शिक्षण विधियों व प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। इनके अन्वेषण विधि द्वारा छात्रों में यानी कि छात्रों में जो समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जा सकता है। पहले तो समस्या को खोजना चाहिए और समस्या समाधान की क्षमता का विकास छात्रों में जो समस्या समाधान की क्षमता है उसका विकास करना चाहिए। ब्रूनर ने संप्रत्यय को समझने पर बल दिया तो शिक्षक को विषय ठीक से समझने चाहिए। इसके ज्ञान से छात्र पर्यावरण को समझकर उसका उपयोग कर सकता है। उन्होंने वर्तमान अनुभवों को पूर्ण ज्ञान से जोड़ने पर बल दिया। यानी कि हमारा जो अब का ज्ञान है हम उसे अपने पहले ज्ञान से जोड़कर और प्रभावी बना सकते हैं। ब्रूनर के संगठनात्मक विकास के अवस्थाओं के अनुसार शिक्षक अपने नियोजन, क्रियान्वयन व मूल्यांकन प्रक्रिया में संशोधन कर बालकों के बौद्धिक विकास में सहायक हो सकते हैं। आशुबेल ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। उनके सिद्धांत हैं शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, प्राप्त अधिगम का सिद्धांत। इन्होंने शिक्षा में क्या प्रयोग किया? विषय वस्तुओं को विद्यालय परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विषय वस्तुओं को विद्यालय की परिस्थितियों में प्रस्तुत करना चाहिए या महाविद्यालय स्तर के लिए उपयुक्त है। रॉबर्ट गेने। इनके सिद्धांत हैं अधिगम सोपान के सिद्धांत। रॉबर्ट गेने ने अपनी कृति कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। यानी कि सीखने के 8 प्रकार बताए हैं जिन्हें सरल से जटिल के क्रम में देखा जा सकता है। और वो कौन कौन से हैं? अधिकतम प्रभाव संचयी होता है। नंबर 1 संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, गत्यात्मक श्रृंखला, शाब्दिक श्रृंखला, अपप्रत्यय विभेदन, संप्रत्यय अधिगम, अधिनियम अधिगम या समस्या का समाधान। अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा एक प्रभावशाली सामाजिक संगठनात्मक। अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक संगठनात्मक सिद्धांत दिया। आत्म प्रभावकारिता का सिद्धांत दिया, सामाजिक शिक्षा सिद्धांत दिया, बेबी डॉल पर प्रयोग किया, मानव एजेंसी,
आपसी नियतिवाद इनके सिद्धांत हैं। और इन्होंने शिक्षा में क्या प्रयोग किया? इसमें व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों का परीक्षण करता है और उनकी तरह व्यवहार करने लगता है। उदाहरण है फैशन शो तथा विज्ञापनों को देखकर अनुकरण करना। अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक संगठनात्मक सिद्धांत में कहा है कि व्यक्ति समाज की तरह व्यवहार करता है और उसी की तरह व्यवहार करने लगता है जैसा उसका समाज होता है। जैसे कि फैशन शो ये देखा या विज्ञापन को देखा, कोई एडवर्टाइज देखा, उसी की तरह करने लगा। तो ये किसका सामाजिक संगठनात्मक सिद्धांत का एक शिक्षा में प्रयोग है। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का कराऊंगी। थैंक यू सो मच।